अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र, आप सबकी दुआएं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। आज मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि आप ऐसा करें, बच्चों के लिए कोई फ्रूट ले आएँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो बच्चे खाते पीते कुछ नहीं है, तो फिर मैंने इन्हें जूस बना देती हूँ कि कोई ना कोई जो भी सीजनल फ्रूट होता है ना, मैंने उसका जूस बना देती हूँ। वैसे तो ये कुछ नहीं खाते पीते, लेकिन जूस वगैरह की फॉर्म में ना फ्रूट खा लेते हैं। तो सुबह सुबह मैंने आज किचन की डीप क्लीनिंग स्टार्ट की थी। किचन में काफ़ी ज़्यादा मैस था, तो मैं किचन को ना हफ्ते में 1 या 2 बार लाजमी, एक तो नहीं 2 से 3 बार लाजमी डीप क्लीनिंग करती हूँ। आज मैंने ना दीवारें गर्म पानी किया, उसमें सर्फ़ डाल के ना दीवारें मैंने अच्छे से वॉश की। मैंने कर्टन उतार के कर्टन को भी वॉश किया, और मैंने कहा कि बाहर से डस्ट आती है ना, तो मैं ना महीने में 1-2 बार, एक तो नहीं 2 से 3 बार लाजमी कर्टन किचन के वॉश करती हूँ। और साथ में मैंने ना मेरे किचन में आप सबको पता है कैबिनेट्स तो है नहीं, तो मैंने बड़ा सा डब्बा आज अपना लिया, और उसमें मैंने एक्स्ट्रा जितनी भी चीज़ें थी, मिर्च मसाले के डब्बे वगैरह, जितने स्पाइसेस के जार थे, वो सारे मैंने इस डब्बे के अंदर रखे हैं। नीचे मैंने कूलर रखा, और जो यूज़ होने वाले बर्तन है ना, वो मैंने सारे स्टैंड के अंदर रखे हैं। ऐसे मेरा किचन माशाल्लाह बड़ा ऑर्गेनाइज और साफ़ सुथरा सा रहता है। आप बताइए कि क्या अपने किचन को किस तरह ऑर्गेनाइज रखते हैं जिनके कैबिनेट्स नहीं हैं। मेरे किचन में ना कोई भी कैबिनेट्स नहीं। तो स्टार्ट में मेरे पास एक इस्त्री स्टैंड था, तो मैं उसको यूज़ करती थी, लेकिन वो भी आहिस्ता आहिस्ता पानी लग लग के ख़राब हो गया। तो फिर मैंने उसे फेंक दिया, और फिर मैं अपनी चीज़ें इस तरह यूटिलाइज़ करती हूँ। कुछ दिन पहले हमारा प्लान था हम घर चेंज करते हैं, लेकिन फिर हमने कहा नहीं, किचन की वजह से ये घर चेंज नहीं करना। खैर मैंने फिर अपने लिए शेक बनाया, क्योंकि आज मैं बीपी बहुत ज़्यादा डाउन था, तो बच्चों को भी मैंने बना के दिया। बच्चों को छान के दिया है एप्पल शेक, लेकिन मुझे ना इसका फोगी फोगी सा बड़ा अच्छा लगता है। फिर उसके बाद मैंने बच्चों के जो शूज़ वगैरह थे वो मैंने ऑर्गेनाइज़ किए, जो छोटे हो गए हैं वो मैंने निकाले। मैंने कहा किसी को दे देती हूँ। और काफ़ी ज़्यादा बच्चों के शूज़ होते हैं। आपको पता है कि इतने ज़्यादा शूज़ बच्चों के होते हैं ना, कि बच्चों के पहनने का मौका ही बच्चों को नहीं मिलता। तो कुछ शूज़ ऐसे होते हैं ना कि जो बॉयज़ गर्ल्स मिक्स पहनते हैं, तो मैं वो बेटी के बेटे के लिए रख लेती हूँ। लेकिन जो बिल्कुल ही ऐसे होते हैं ना कि जो नहीं पहन सकते, तो वो मैं फिर किसी न किसी को दे देती हूँ। तो ये मैं इनके शू रैक ऑर्गेनाइज़ कर रही थी। पहले कभी ऐसा टाइम था कि मेरे इसमें शूज़ पड़े होते थे, लेकिन अब मेरे शूज़ आगे पीछे होते हैं, और मैं इनके शूज़ रख देती हूँ कि बच्चे, आपको पता है आजकल कैसे हैं कि अपनी पसंद के जूते पहनते हैं। तो मैंने कहा कि ऐसे सेट करके रखती हूँ। ये सारे वॉश किए होते हैं मेरे घर में, जितने भी जूते होते हैं ना, जब भी हम बाहर पहन के जाते हैं, मैं बाहर स्टेयर्स पे रखती हूँ, और फिर वॉश करके ड्राई करके कमरे में रखती हूँ। मुझे बड़ा इशू होता है। ये जितने भी जूते हैं ना, ये सारे ये छोटे हैं। तो मेरी एक जानने वाली है, मैंने कहा उन्हें दे दूँगी, उनके बच्चे बच्चियाँ पहन लेंगे। तकरीबन उनमें ना सारे नए हैं। जो स्टार्ट में ब्लू वाले हैं ना, ये तो बिल्कुल नए हैं, ये तो मेरे बेटे के हैं और उसने नहीं पहने। और बाकी बेटी थोड़ा बहुत पहनती रहती है। और ये जो साइड पे सिल्वर खुशा है, ये तो उसने एक दफ़ा भी नहीं पहना। ये भी बड़ा अच्छा है। साथ में मेरे वाइस ओवर मैं जब कह रही हूँ, तो खड़े होकर कह रही कि ये फ्रोज़न शूज़ बहुत अच्छे हैं, ये किसी को नहीं आपने देना है। लेकिन बच्चे ने क्या पता कि अब इनके काम की ये चीज़ें नहीं, क्योंकि पड़ी पड़ी ना चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो मेरी कोशिश यही होती है कि किसी को दे दूँ। साथ साथ मेरे बर्तन, कपड़े, जूते, बच्चों के अपने, मैं सब कुछ साथ साथ ना देती रहती हूँ। ऐसे किसी के काम भी आ जाएँ, वो भी अच्छी बात है। और दूसरी बात ये कि घर भी ना सेट रहता है, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं होती। इस तरह एक्स्ट्रा चीज़ें संभालना बड़ा मुश्किल होता है, और ऐसे घर जिनमें स्पेस ही ना हो, रेंटल घर में तो ज़्यादा ही मुश्किल होता है। इन 2 शूज़ में ना मैं कंफ्यूज थी। फिर मैंने बेटी को बुलाया, मैंने कहा आप पहन के चेक करो कि आपके पाँव में आते हैं कि नहीं आते। सिल्वर जो है वो 27 नंबर है, और दूसरे 28। तो फिर मैंने ब्लैक रख लिए हैं, क्योंकि ये से पूरे थे। दूसरे कह रही थी कि मम्मा आपने नहीं देने। मैंने कहा चले ठीक है, लेकिन आगे पीछे हुई तो फिर मैंने शॉपर में डाल दिए थे कि सही सी बात है, छोटे हैं तो आते नहीं हैं। तो ये मैंने ना इसकी छोटी ईद पे लिए थे दोनों, सिल्वर भी और ब्लैक भी मैंने छोटी ईद पे लिए थे। और ये बेटी के थे लास्ट ईयर के, और फिर बेटा पहनता रहा है, लेकिन अब उसके भी पाँव में छोटे हो गए हैं। तो मैंने कहा ये भी उन्हें दे देती हूँ, गर्मियों का सीज़न है, बच्चे पहनते हैं। और मेरे बच्चों का ये है ना कि इनके चीज़ें बच्चे पहनते रहते हैं ना, तो चीज़ें टूट जाती हैं, जूते वगैरह फट जाते हैं। लेकिन इनका ये वाला इशू नहीं है। ये देखिए विंडो में से दरवाज़ा मैंने बंद किया हुआ है, तो दरवाजे में से मुझे ना ऐसे लोग साइड से देख रही है। इस रूम का लॉक ख़राब था, तो वो हमने उतारा, फिर उसके बाद इसको किसी ने सेट ही नहीं किया। लॉकर पड़ा हुआ है, लेकिन लॉक लगाने वाला ही नहीं है कि इसको कोई लॉक लगा के दे। खैर इसके बाद फिर मैं बेटे की ये मुझे पिक्चर मिली थी उसके जब छोटा सा था, तकरीबन
5 से 6 माह का था तब उसकी थी, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी है, तो दराज में से मिली है। मैंने इसको इधर सेट कर लिया। मैंने कहा कहीं मिसप्लेस ना हो जाए, क्योंकि बच्चों की छोटी छोटी यादें होती हैं, जब बड़े होंगे तो इंशाल्लाह देखेंगे। आज मैंने ये बेडशीट बिछाई। मैं आज बड़ा डाउन फील कर रही थी, मैंने अपने आप को इतना बिज़ी रखा। कल मैंने बेडशीट चेंज की थी, लेकिन आज मेरा दिल कर रहा था कोई और यूज़ करती हूँ। जब मैं ना डाउन फील कर रही होती हूँ ना, तो मैं अपने आप को इसी तरह बिज़ी रखती हूँ। हम औरतें ना जब अपने आप को बिज़ी रहती ना, तो हमारा माइंड बड़ा फ्रेश हो जाता है। सही माने मैंने जब इस तरह के काम अपने आप को बिज़ी रखती हूँ और चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने या डिक्लटर करने में, तो मैं बड़ी मुतमईन होती हूँ और फ्रेश फील करती हूँ। और क्योंकि वो खाली दिमाग कहते हैं ना शैतान को होता है, तो इस वजह से फिर अपने आप को थोड़ा सा बिज़ी भी रखना चाहिए। मुझे ना ये वाला कॉर्नर अपने रूम का बड़ा अच्छा लगता है, और रूम में ना ये प्लांटर जो मैंने खुद सेट किया था, ये मुझे बड़ा पसंद है। रेड फ्लावर मुझे वैसे भी बड़े अच्छे लगते हैं, और रूम में हो ना तो बड़ी फ़्रेश वाइब्स देते हैं। मैं अभी मेरा कोई चक्कर नहीं लग रहा, मुझे कोई इस तरह के ना रेड फ्लावर मिल नहीं रहे, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं इस तरह प्लांट वगैरह रूम में हो। खैर मैंने आपको अपना रूम भी दिखाया, बताइएगा कैसा लगा, माशाल्लाह कह दीजिएगा। इसके बाद फिर मैं छत पे चली गई। ये जो रोटी वगैरह होती है ना, ये मैं ऊपर परिंदों को डाल देती हूँ। साथ में बाजरा ख़त्म हुआ था वो डाला। बाहर इतनी कोई अच्छी आवाज़ चल रही थी, मैंने कहा कपड़े थोड़े थोड़े गीले हैं, तो ऐसा करती हूँ कपड़े भी नीचे ले जाती हूँ, और उसके बाद बच्चों को भी ऊपर ले आऊँगी, कि बच्चे सारा दिन ना घर में बैठ बैठ के बोर हो जाते हैं। आजकल के हालात इस तरह के, मैंने बाहर भी नहीं लेके जा सकती। पहले हम लोग चले जाते थे बाहर घूमने फिरने के लिए, लेकिन अब हम लोग नहीं जाते। और बताइएगा कि आपको मेरे सिंपल से व्लॉग कैसे लगते हैं। मैं अपनी डेली लाइफ रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ। आपने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना है, मेरी वीडियो को लाइक शेयर लाजमी किया करें। मैं हर वीडियो में आपको कहती हूँ कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें। खैर मैं नीचे आई, चुकंदर का मैंने शरबत बनाया। इस तरह ना पानी वाला आप भी अपने बच्चों को दिया करें, इससे ना तो एक तो पानी का इंटेक हो जाता है, और दूसरे बच्चों के ना पेट में थोड़ा बहुत फ्रूट चला जाता है। वैसे मेरे बेटे का ना एचबी बड़ा डाउन है, तो हमें बताया कि गाजर और चुकंदर का जूस से पिलाएं। तो वो चुकंदर हस्बैंड सुबह लेके आए थे, तो वो मैंने बनाया। मैंने कहा चले मैं ख़ुद भी लेती हूँ, और फिर मैं वो लेके और बच्चों को लेके ऊपर आ गई। मौसम बड़ा अच्छा था, मैंने कहा मौसम भी इंजॉय करते हैं, थोड़ी देर बच्चे खेल भी लेंगे और अच्छा लगता है। आज ना मैंने छत भी वॉश किया है, छत साफ़ सुथरा हो गया। मैंने छत सारा, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मैंने कहा कि ऐसा करती हूँ कि बाल्टियाँ ना डालती हूँ, थोड़ा सा छत साफ़ सुथरा हो जाएगा। है रेंट के घर, लेकिन मैं इस घर को बिल्कुल अपने घर जैसा रखती हूँ, साफ़ सुथरा। अतः कि इसके मालिक ने इस घर को देखा हुआ ही नहीं है, क्योंकि ये मालिक जो है ना आउट ऑफ कंट्री होते हैं, लेकिन मैंने उनके घर को अपना घर समझ के ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, सेट करती हूँ। बेशक है हमारा पोर्शन एक ही है, लेकिन मैं ना पूरे घर की सफाई करती हूँ। हमारा प्लीज़ बैकग्राउंड पे वॉइस को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि बच्चे ऐसा कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट करते रहते हैं। मैं जितना इन्हें बोलूँ ना कि आप चुप करें, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, इनकी वजह से मैं वॉइस ओवर करती भी नहीं हूँ। तो ये होता है कि फिर आपने इन्हें इग्नोर करना है प्लीज़। खैर इतना मज़े का मौसम था, और मैंने चिड़ियों को बाजरा डाला, और सारी जगह वॉश की थी ना, तो इधर भी मैंने फाइबर को भी ऊपर छत से वॉश किया था। अब छत साफ़ सुथरा हो गया है, तो ये होता है कि गर्मियों में बंदा ऊपर आता है, या सर्दियों में भी खैर मैं धोती रहती हूँ, तो बंदा ऊपर आके बैठे तो जगह साफ़ सुथरी होती, अच्छा लगता है। और आप बताइएगा कि आपको मेरी व्लॉग कैसे लगते हैं, क्लीनिंग रूटीन कैसी लगती है। मैं जो कुछ भी करती हूँ आपके साथ सब कुछ शेयर करती रहती हूँ, कि मुझे अच्छा लगता है आपके साथ अपनी रूटीन शेयर करना, अपनी बातें शेयर करना। मैं आपको अपना एक फ़ैमिली मेम्बर समझती हूँ, तो जिस तरह अपनी फ़ैमिली के साथ बंदा कंफर्टेबल होता है, इस तरह मैं आपके साथ भी बड़ी कंफर्टेबल होती हूँ अपनी बातें शेयर करके। मेरे माइंड में ना कुछ बातें होती हैं, तो मैं कहती हूँ मैं जब भी वॉइस ओवर करूँगी मैं आपके साथ ये बात शेयर करूँगी, वो करूँगी। मैं वॉइस ओवर करती हूँ, कुछ ना कुछ बातें भूल जाती हैं, जो याद होती हैं वो मैं आपके साथ कर देती हूँ। खैर इसके बाद फिर नीचे जैसे ही हम लोग आए, तो मैंने बच्चों को मैंगो काट के दिए, और खैर उन्होंने तो खाए कोई नहीं, मैंने और बेटी ने और हस्बैंड ने फिर थोड़े बहुत खाए। और खाने का टाइम था, इसके बाद मेरे हस्बैंड का आ गया था पार्सल। एक्चुअली मैंने ना काफ़ी टाइम से वो मुझे कह रहे थे कि मेरा सनस्क्रीन ऑर्डर करो, तो जब भी मैं करती हूँ तो वो उनकी ऑफ़र ना इस पर होती नहीं, आउट ऑफ स्टॉक होता है।
तो मैंने कहा कि चलें ऐसा करती हूँ कि अभी मैं कार ही देती हूँ, क्योंकि आप जो उनका सन ब्लॉक जो वो यूज़ करते वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था और आउट ऑफ स्टॉक था। मैं आपको दिखाती हूँ, ये इतना कुछ अच्छा सन ब्लॉक है, बिल्कुल चिपचिपा भी नहीं है और वो जो वाइट कास्ट छोड़ देता है ना सन ब्लॉक, उस तरह का नहीं है। इससे पहले वो ऐसे ही यूज़ कर रहे थे लेकिन वो ब्लू में था, मतलब इसका ढक्कन जो है ना, कवर जो, वो ब्लू था और इसका ऑरेंज है। तो ये 100 ml में मैंने ऑर्डर किया है हाई-फाई से। बहुत अच्छी प्रोडक्ट, इससे कलर फेयर बहुत होता है आपके ऊपर, बिल्कुल सन जो होती है ना रिफ्लेक्शन बिल्कुल इफ़ेक्ट नहीं करती, बल्कि आपका कलर बहुत ज़्यादा फेयर होना शुरू हो जाता है जैसे ही आप यूज़ करें। पहले 30 ml का मैंने ऑर्डर किया था, तकरीबन 2.5 माह चला है। तो मैंने कहा अब ये ऑर्डर करती हूँ। मेरे बच्चों को ना बॉक्स बड़ा अच्छा लगा था, तो वो बॉक्स मेरे बेटे ने ले लिया और उसमें अंदर उसने मोबाइल रख लिया है। तो खैर बेटी ने इसमें से जो बबल रैप निकली थी वो ले ली, कहती मामा ये मुझे बड़ी अच्छी लगी है, तो मैं इसका आपको ना ऐसे स्क्रीनशॉट बेशक ले लें, बहुत अच्छा है अगर आप मंगवाना चाहें तो। 30 ml का मुझे 600 का मिला था और ये 100 ml का ये 1200 का है। 200 डिलीवरी चार्जेस पड़े थे, 200 या पता नहीं 250 इस तरह डिलीवरी चार्जेस थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं अब। और बड़ा अच्छा है अगर आप लेना चाहें तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।